अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ओके जी, कल हमने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 15 तक, ठीक है, 14 तक, जिसमें प्रॉम्प्ट्स आ गए थे, उसके बाद इफ एल्स की कंडीशंस वगैरह आ गई, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ गए थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए, तो ये सब हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सारे खामोश रहे। जी फैसल भाई बताइए, जीएस की डाटा टाइप्स। स्ट्रिंग, नंबर, एरे, फंक्शन। स्ट्रिंग, नंबर, एरे और फंक्शन। अनडिफाइंड, डिफाइंड तो नहीं है, अनडिफाइंड। और वो तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। जी मतीन भाई, नल, बूलियन, नहीं वो तो नहीं हमने पढ़ा, वो है जरूर, डाटा टाइप्स में आती है। अच्छा, डाटा टाइप्स में आपके पास एरे नहीं आती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। वो जावास्क्रिप्ट में नहीं है, और इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये आपके पास डाटा टाइप्स है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे होंगे। स्ट्रिंग का हमें पता है, स्ट्रिंग को किस तरह लिखते हैं, डबल कोट या फिर सिंगल कोट। नंबर को विदाउट कोटेशन मार्क नंबर। एरे आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स, फंक्शन आपका फंक्शन, अनडिफाइंड आपका अनडिफाइंड, नल आपका नल, बूलियन आपका ट्रू या फॉल्स, ऑब्जेक्ट आपका एट्रीब्यूट। क्या ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स नहीं आते हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, एट्रीब्यूट्स नहीं आते। ओके, ये डाटा टाइप्स। स्ट्रिंग मतलब हम तो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, नंबर में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। इसकी कंप्लीट जो डिटेल्स है स्ट्रिंग और उसके मेथड्स वगैरह आगे, वो आप नेक्स्ट वीक पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह, और नंबर भी उस तरह। चैप्टर नंबर 21 to 25 स्ट्रिंग और उसके मेथड्स हैं, 26 to 30 आपका नंबर और उसके मेथड्स हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो एरे और उसके मेथड्स। चैप्टर नंबर 15 to 20 एरेज, इट्स मेथड्स एंड फॉर लूप्स। जी, लूप किस डाटा टाइप में आते हैं? लूप एरे में चलती है। एरे में आप लोग मल्टीपल डाटा स्टोर करवाते हैं। स्ट्रिंग तो है ना, लेट फुल नेम बराबर है मतीन मसर के, ठीक है। लेट यूजर्स के आगे एरे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट सिटी 0 बराबर है फैसलाबाद के, लेट सिटी 1 बराबर है लाहौर के, लेट सिटी 2 बराबर है इस्लामाबाद के, लेट सिटी 3 बराबर है कराची के। इसी तरह अगर आप ये सारे शहरों के नाम लिखें तो शायद 200 से ज़्यादा हो जाए, 300 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जितने भी सिटीज़ के नेम हैं। तो इस तरह फिर आपको ये सारे सिटीज़ के नेम लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि चीज़ पॉसिबल है लेकिन बहुत कम्प्लेक्स है और प्रोफेशनल वे नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि बार बार सिटी के नेम्स और उसके वेरिएबल इस तरह लिखे जाएं, हम क्या करते हैं, लेट सिटीज। सिटी आपका सिंगुलर है और सिटीज आपका प्लूरल है, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट। अब सिटीज ये क्या बन चुका है, एरे। इस एरे के अंदर
आप लोगों ने क्या करना है, फैसलाबाद आ गया आपके पास, कोमा लगा के आप सेकंड वैल्यू लिखेंगे। लाहौर आ गया आपके पास, कोमा लगा के, अभी हम स्ट्रिंग है ना, क्योंकि सिटी का नेम हम स्ट्रिंग में बस ले रहे हैं। कल को जब आप लोग ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे। नहीं नहीं वो ऑटोमेटिक जितना आप डाटा पुश करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, वो ऐड होता जाएगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है इसकी। इस्लामाबाद और कराची, ठीक है, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। आपने एक ही वेरिएबल में सारे सिटीज के नेम लिख लिए, ठीक है। अगर हम इसको CLO सिटी 0 करें तो हमारे पास कंसोल में क्या आएगा, फैसलाबाद। एरर आ गया कोई, सिटीज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, और ये कहाँ पर मौजूद है, ओके सिटीज यहाँ पर है, इसको अब सिटीज बंद करें, ये काम कर रहा है। हाँ जी, सिटी 0 आपके पास फैसलाबाद आ गया। यही अगर आप सिटी 2 करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, हाँ जी, लाहौर वाले दोबारा से देखें, सिटी 2 में क्या वैल्यू है, सिटी 2 में लाहौर है, क्या चीज़ है, इस्लामाबाद, ठीक है, सेव किया, ये देखें फैसलाबाद और आपके पास इस्लामाबाद। अभी हम एरे को यूज नहीं ना कर रहे, अभी हमने सिर्फ एरे को बनाया है। ओके, यही चीज अगर आप लोग अब कंसोल करें सिटीज को, सिटीज नहीं, सिटीज 1 आपके पास है, सिटीज 1 सेव किया तो आपके पास देखें सिटीज की लेंथ कितनी है, 4, इस एरे की लेंथ कितनी है, 4। आपके पास पहली वैल्यू कौन सी है, सेकंड लाहौर, थर्ड इस्लामाबाद, फोर्थ कराची। ओके जी, मैं 3 भाई बताएं, इसमें से किस वैल्यू को आप गेट करना चाहते हैं, लाहौर वाली को। ये जो चीज है ना आपकी, ये यहाँ से लेकर यहाँ, मीन्स के कोमा से पहले पहले, ये एक इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, ये इंडेक्स कहलाता है। और इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, ये 1 से स्टार्ट नहीं होती। कोडिंग जब भी आप लोग कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में, ये वैल्यू आपकी हमेशा 0 से ही स्टार्ट हो रही होगी। आगे बहुत सारी चीजें आएंगी वो 0 से ही स्टार्ट होगी, 1 से नहीं होगी, ठीक है। तो इंडेक्स 0 में कौन सी वैल्यू है, इंडेक्स 1 में कौन सी वैल्यू है, लाहौर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, CLO सिटीज, सिटीज 1, आपने एरे का नेम लिख दिया, ठीक है। एरे को किस ब्रैकेट से आप लोग स्टोर करवाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। वेरिएबल नेम के बाद आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है, वेरिएबल नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोग इंडेक्स पास कर देंगे, ठीक है। आप किस वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, लाहौर को, लाहौर किस इंडेक्स पे है, 1 पे, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए के साथ साथ कि ये आपने जो कोड किया उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। सेव किया तो ये देखें, ये आपके पास लाहौर आ गया। यही अगर आप 3 करें तो इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू है, न्यू दिन में कराची है, तो यहाँ पर आपके पास अब कराची आ रहा होगा, ठीक है। इंडेक्स 4 पे कौन सी वैल्यू है, जी नहीं, वैल्यू कोई भी नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अब वैल्यू को डिफाइन गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तक वो वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है, अभी तक वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है उस इंडेक्स पे, तो वैल्यू आपको अनडिफाइंड मिलेगी, ठीक है। इस जगह नल नहीं आएगा, इस जगह आपको अनडिफाइंड मिलेगा। सेव किया तो ये देखें आपके पास ये अनडिफाइंड। अगर आप सिटी
वन की, ठीक है, सिटी वन की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? सिटी वन की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं, किस तरह करेंगे? सिटी वन इक्वल टू जो भी आगे शहर का आप नेम देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। वेरिएबल क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, आप इसकी वैल्यू को इस तरह चेंज कर सकते हैं। न्यू लाहौर करते हैं, ठीक है, सेव किया। अब आपके पास सिटी वन जो है वो न्यू लाहौर आ रहा होगा, ठीक है, न्यू लाहौर आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इस एरे में इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो ये किस इंडेक्स पे मौजूद है? वन पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उस वेरिएबल का नेम सिटीज वन, स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्स कौन सा है? वन, इक्वल टू न्यू लाहौर। सेव किया। अब आपके पास देखिए ये न्यू लाहौर आ रहा है, समझ लग रही? तो ये आपके पास एरे, और आप इस तरह एरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और इस तरह एरे की वैल्यू को आप लोग गेट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये लिखेंगे तो वैल्यू गेट होगी, इक्वल आप ऐड कर देंगे, इसका मतलब आप वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से नाम है नहीं इसका कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल डाटा बेस से डाटा आ रहा है, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि डाटा है क्या, तो फिर किस तरह गेट करेंगे? ठीक है, इंडेक्स से ही गेट होगा। ओके जी जी जी। एक वेरिएबल इसकी बात कर रहे हैं, इस वेरिएबल में एक वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू साइन होगी, एक से ज्यादा नहीं होती है। जी 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 हाँ जी, यहाँ पे से हाँ जी, इस टाइम सिर्फ एक ही चेंज होगा, इस टाइम सिर्फ एक ही चेंज होगा, लेकिन आप मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं, आगे जाके हम उसको पढ़ेंगे। जी हम अभी आगे पढ़ेंगे उसको, वो एरे के मेथड से होगा। ओके जी, ये क्या हो गया आपका न्यू लाहौर। अभी इसका इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 4 है। इसका लास्ट इंडेक्स क्या है? ये याद रखिएगा, ये बहुत इजी याद रखना है। टोटल लेंथ जितनी भी है उसमें से -1 करें, वो उसका लास्ट इंडेक्स होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इस एरे की लेंथ है 100, तो लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा? तो 99 उसका लास्ट इंडेक्स है, पहला इंडेक्स हमेशा आपका 0 होगा। इसका लास्ट इंडेक्स क्या बन रहा है? 3 है। सिटीज 4 आप गेट करें तो क्या वैल्यू आ रही है? इसी तरह आप सिटीज 4 की वैल्यू को आप असाइन कर सकते हैं, इसको आप कह दें कोयटा। सेव किया। अब यहाँ पे सिटीज 4 क्या आएगा? कोयटा। और ये जो सिटीज है, अब सिटीज की लेंथ कितनी हो चुकी है? 5, ठीक है। लास्ट इंडेक्स इसका क्या बन रहा है? 4। तो यहाँ पे देखें सिटीज की लेंथ कितनी है? 5, और सिटीज 4 में आपके पास कोयटा आ रहा है। अगर आप इसको करते हैं 40, आपने इसको कर दिया 40, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी बन गई? 40 बनेगी। इंडेक्स इंडेक्स क्या बन रहा है लास्ट? इंडेक्स इंडेक्स 40 बन रहा है ना, कैसे? स्टार्ट होगा इंडेक्स, तो हम सिटीज 1 के इंडेक्स 40 पे वैल्यू साइन कर रहे हैं, सिटीज 1 के इंडेक्स 40 पे वैल्यू को साइन कर रहे हैं, तो लास्ट इंडेक्स इसका मिस के 40 है इस टाइम में, तो टोटल लेंथ कितनी बन रही होगी? 41। लास्ट इंडेक्स इसका 40 है। सेव किया तो ये देखें 41। इंडेक्स 0 में क्या वैल्यू है? फैसलाबाद। सेकंड में सॉरी इंडेक्स 1 में न्यू लाहौर, इंडेक्स 2 में इस्लामाबाद, इंडेक्स 3 में कराची। उसके बाद इंडेक्स 4 से लेकर 39 तक आपके पास
एम्प्टी है, ये अनडिफाइंड डाटा है, और इंडेक्स 40 पे आपको कोटा मिल रहा होगा। ठीक है, बहरहाल ये इस तरह होता नहीं है, बस आपको ये दिखाने के लिए था कि लेट्स सपोज कल को आप लोग कहीं पे इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहले से ही मालूम होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है इतना? कोई सवाल हो? एनीवन? अब देखें आपके पास ये सिटीज जो है, वेरिएबल सिटीज, इसकी इंडेक्स 0 में कौन सी वैल्यू है? 1 में, 6 में क्या वैल्यू है? क्या है? टोटल लेंथ की कितनी बन रही है? 7 बन रही है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी बनी? 7। बटन पे क्लिक करने पे हमने एक बटन बनाया और बटन पे क्लिक करने पे आपका ये अलर्ट हो रहा है। ये कोड कर लेंगे, हो जाएगा? किसी भाई को ये ना करना आता हो अभी, बटन के क्लिक करने पे हमने अलर्ट करवाना है, किसी को ये ना आता हो अभी भी? एनीवन? आता है ना आप सबको? ठीक है, पहले दिन ये मुश्किल लग रहा था आप लोगों को और अब ये आसान है। ठीक है, इसी तरह आज ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, एरे महीने बाद जाके आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही होंगी इंशाल्लाह। ओके, प्रिंट माय नेम, प्लीज टाइप योर नेम। यहां पर अब हमने टाइप करना है, ये एक इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड को दी गई है एक आईडी, आईडी की मदद से हम इस एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। गेट करने के बाद हम उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जुहेब अली। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट माय नेम, तो यहाँ पे देखें वो वैल्यू आ रही है, जो भी आपने नाम लिखा वही आपके पास वैल्यू आ रही है। इस इनपुट फील्ड को एक आईडी दी गई है। ठीक है, इनपुट फील्ड ही, फॉर एग्जांपल इनपुट फील्ड कैमल केस में इनपुट फील्ड जो है वो कैमल केस में है। जी शहरियार भाई इसका कोड करवाएं, हमने इस एलिमेंट को गेट करना है, कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनपुट फील्ड कौन सी? छोटी ब्रैकेट कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं वरना ऐसे। ठीक है, कोटेशन मार्क, आईडी, इनपुट फील्ड। ठीक है, इतने कोड की मदद से वो वाला एलिमेंट गेट हो गया। ठीक है, इनपुट फील्ड। अब क्या करना है? डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू की मदद से उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो भी आपने एंटर किया है, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। कल हम किस तरह कह रहे थे? लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। ठीक है, जो भी, ये तो मैसेज है, सिंपल आप लिख सकते हैं कुछ भी, एंटर योर नेम। इसी तरीके से अगर आप ये प्रॉम्प्ट की मदद से वैल्यू गेट कर रहे हैं, अब अगर आपने इनपुट फील्ड से वैल्यू को गेट करना है तो आपने क्या करना है? लेट लास्ट नेम, या फिर जो भी, लेट फर्स्ट नेम ही कर ले। लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी इसकी क्या है? इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू लिखेंगे आप। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट की बजाय आपके पास वैल्यू जो आ रही होगी वो इनपुट फील्ड से आ रही होगी, तो यही प्रोफेशनल है। ठीक है, प्रोफेशनल वेबसाइट्स में प्रॉम्प्ट की मदद से डाटा नहीं लिया जाता है, इनपुट फील्ड की मदद से ही डाटा लिया जाता है। तो इनपुट फील्ड से वैल्यू को गेट करने का तरीका ये है जावास्क्रिप्ट में। क्लियर है? ओके, अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग। इवन के नंबर भी, अगर आप इनपुट टाइप नंबर भी लिख रहे हो
सर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप ईमेल है, इनपुट टाइप पासवर्ड है, इनपुट टाइप नंबर भी है। आप नंबर वाले में से भी वैल्यू को गेट करेंगे वो स्ट्रिंग में ही आएगा। ठीक है, अब तक हम देख रहे थे हमारे पास एक बटन बना हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, btn पे क्लिक करने पे आप एक फंक्शन चलाते थे, ऐसे ही है। ये फंक्शन जो है एनोनिमस फंक्शन है, ये बगैर नाम के है, इस फंक्शन का कोई भी नाम नहीं है। ये तब ही चलेगा जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। फंक्शन बनाने का तरीका है क्या, फंक्शन, ये फंक्शन ठीक है इस तरह ही बनता है, लेकिन आप हर फंक्शन को एक नाम भी देते हैं, हर फंक्शन को एक नाम दिया जाता है। इस फंक्शन कीवर्ड के बाद आप लोग नाम देंगे सिंपल अलर्ट। ठीक है, तो फंक्शन का नेम क्या बन गया, सिंपल अलर्ट। वेरिएबल नेम में भी स्टोर करवा सकते हैं। लेट मतीन इक्वल टू फंक्शन, तो अब फंक्शन का नेम क्या बना, मतीन। ठीक है, एक तरीका ये लिखने का है, एक तरीका ये लिखने का है। ये दोनों चीज सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, आपने ये फंक्शन बना दिया, फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, इस फंक्शन का नेम क्या है, इस फंक्शन का नेम क्या है, मतीन। ठीक है, जो भी फंक्शन का नेम है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन का नेम है, आप पैरेंथेसिस ऐड करते हैं, अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। मीन्स के आपने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फंक्शन के कॉल करने पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कॉल होगा और उसके अंदर का कोड वर्क करने लग जाएगा। ओके, पहले क्या कह रहे थे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन के क्लिक करने पे इस फंक्शन को चलाओ। अब इसमें से देखिए, ये जो दो चीज है, इनमें से कौन सा कोड आसान है, नीचे वाला कोड आपका कम भी हो चुका है, ऐसे ही है। आपने सिंपल फंक्शन बनाया और फंक्शन का नेम लिखा, काम इसमें भी वही हो रहा है और इसमें भी वही हो रहा है, लेकिन हमने इसको कहा हुआ है कि इस बटन के क्लिक करने पे ये फंक्शन चले, ऐसे ही है। और हमने ये डायरेक्ट सिर्फ फंक्शन बनाया है, अभी अभी हम इसको कहीं पे कॉल नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको कॉल करना चाहते हैं इसी बटन के क्लिक करने पे, तो आप लोग जाएंगे HTML की फाइल में, और HTML में जहाँ पे बटन बना हुआ है वहाँ पर आपके पास एक एट्रीब्यूट आएगा ऑन क्लिक, उसमें आप वैल्यू में उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये आसान तरीका है और बेहतर तरीका है। ठीक है सर, अब आईडी का कुछ काम नहीं है। अब देखिए इसमें बटन में वो आईडी भी नहीं हमने दी, फंक्शन पहले बनाएंगे। उस फंक्शन का फायदा एक ये भी है इस फंक्शन का फायदा ये है कि आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आपको जहां जहां फर्स्ट नेम चाहिए आप इसको कॉल कर लें। फाइल में क्या लिखते हैं, नहीं अब आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। लेकिन में आपका क्या है, वो हमने जो इनलाइन लिखा हुआ है उसको ही हम फाइल के अंदर लिख देंगे। कौन सी फाइल के अंदर करेंगे, फिर से इस फाइल के अंदर जो आईडी के साथ हम लिखा है ना, वो कह रहे हैं फिर इसको जावास्क्रिप्ट में लिखना यहाँ पे, यही चीज अगर हम उसमें लिखें फाइल में, तभी इस फाइल में लिखें। इस फाइल में कहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सर फंक्शन नहीं था, ये तो हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है ना। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनेगा। अगर तो आप वही वाला काम करना चाह रहे हैं कि बटन के क्लिक करने पे, तो वो तो ये हम तो पहले कर ही रहे हैं ना, ये चीज हम ऑलरेडी पहले कर रहे थे। ठीक है, अब जो है आपने फंक्शन बनाया करना है और क्लिक करने पे उस फंक्शन को कॉल किया करना है। एक्चुअल में जब आप लोग रिएक्ट वगैरह में जाएंगे आप लोग इस तरह ही कर रहे होंगे, आप लोग ऊपर फंक्शन बनाया करेंगे और नीचे जाके बटन के पे क्लिक करने पे उस फंक्शन को कॉल किया करेंगे।
ठीक है, इस तरह ही काम होते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है सिंपल अलर्ट, उसके अंदर क्या हो रहा है अलर्ट, और यहाँ पे जाके हम देखें उस बटन के क्लिक करने पे उसको कॉल कर रहे हैं। ऑन क्लिक इक्वल कोटेशन मार्क सिंगल या डबल, और उसके अंदर आपने फंक्शन को कॉल करना है पैरेंथेसिस के साथ है। ठीक है, पैरेंथेसिस के साथ आप लोग कॉल करेंगे। ओके, फंक्शन प्रिंट माय नेम, लेट माय नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनपुट टेक्स्ट की जो भी वैल्यू है ये स्टोर किस में हो जाएगी माय नेम में। अगर यूजर कुछ भी नहीं लिखता है तो उसमें आपको ब्लैंक स्ट्रिंग आएगा। जिस तरह प्रॉम्प्ट में आप ओके सिंपल करते थे तो ब्लैंक स्ट्रिंग आता था, इसी तरह इसमें से भी आपको ब्लैंक स्ट्रिंग मिलेगा। अगर माय नेम बराबर है ब्लैंक स्ट्रिंग के, मीन्स के माय नेम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर अलर्ट क्या कर दो प्लीज टाइप योर नेम, और यहां से ही फंक्शन को रिटर्न करते हैं कि वो नेक्स्ट प्रोसीड ही ना करे। ठीक है, अगर माय नेम बराबर है ब्लैंक स्ट्रिंग के, ठीक है ब्लैंक स्ट्रिंग के, हाँ जी आप दो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि ये सिर्फ आपकी वैल्यू को ही चेक कर रहा है, डाटा टाइप को चेक नहीं कर रहा है, पर रिएक्ट में जाके आप लोग तीन ही यूज कर रहे होंगे, इस वजह से अभी से तीन की ख्याल डालें कि आप लोग डाटा टाइप को भी साथ साथ चेक कर रहे हो, ये बेहतर तरीका है और कोड में एरर के कम चांसेस से आ जाते हैं। ठीक है जी, इस कोड की समझ लग रही है। फंक्शन प्रिंट माय नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट, इसकी जो भी वैल्यू होगी उस इनपुट फील्ड की स्टोर किस में हो जाएगी माय नेम में। अगर तो माय नेम की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी हुई है तो अलर्ट होगा रिटर्न हो जाएगा। अगर माय नेम में आपने एक वर्ड भी लिखा हुआ है तो वो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा, फिर वो ये काम कर देगा। ये जैसे यहाँ पे आपने सिर्फ ए लिखा प्रिंट माय नेम, तो ये ए लिखा हुआ क्या, अगर आप कुछ भी ना लिखें तो ये आपको अलर्ट दे रहा है। जी क्लियर है, सब बूटस्ट्रैप है, ये भी बूटस्ट्रैप में बना हुआ है इनपुट फील्ड के साथ ये बटन। ओके, अगर आप इसमें कुछ लिखें और क्लियर करें तो ये खत्म हो जा रहा है। आप लोगों ने क्लियर स्टेटमेंट और क्लियर आउटपुट वाला का काम किया हुआ है, ऐसे ही है। इसको कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे मैं आपको वो दिखाई देता हूँ। क्लियर, हाँ जी बटन है, नहीं ये क्लियर आउटपुट है, क्लियर इनपुट। एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन का नेम क्या है क्लियर इनपुट। आप लोग अभी इस पे ना फोकस कीजिएगा, ये एरो फंक्शन बना हुआ है, ठीक है आप लोग आगे इसको मजीद पढ़ रहे होंगे। फंक्शन का नेम क्या है क्लियर इनपुट, उसके अंदर देखिए कोड क्या हुआ है। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी, इनपुट टेक्स्ट है, उसकी जो भी वैल्यू है वो किसके बराबर कर दो ब्लैंक स्ट्रिंग के। यहाँ पे आपका इनर एचटीएमएल काम नहीं करेगा। इनर एचटीएमएल का मतलब होता है कि उस एलिमेंट के अंदर, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इनपुट फील्ड है इसमें वैल्यू काम करता है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है उसको ब्लैंक कर दो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। ओके, प्रिंट ऑल सिटीज, यहाँ पे देखें हमारे पास प्रिंट सिटीज कितने हैं 7 है, ये एक एरे में मौजूद है, ऐसे ही है प्रिंट ऑल सिटीज। तो 1 बाय 1 करके आपके पास सिटीज आ रही है। आपका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है 0 से।
प्रिंट ऑल सिटीज, जब आपने किसी एरे में से सारी वैल्यू को गेट करना है और वन बाय वन करके आप गेट करते हैं और दिखाते हैं उसको, तो आप लूप चलाते हैं। ठीक है, इंडेक्स आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ये आपकी बनेगी फॉर लूप। कौन सी लूप बनेगी? फॉर लूप के लिए फॉर, ठीक है, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसिस, सेम वही चीज आ गई इफ वाली, ऐसे ही है ना। इफ की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? फॉर। इसके अंदर आपके पास 3 स्टेटमेंट आती है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट आएंगी। लेट इंडेक्स बराबर है, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0। ये आपकी पहली स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, सेमीकोलन आ गया। अब आप इसको कहेंगे कि इंडेक्स लेस देन, इंडेक्स लेस देन, एरे की लेंथ कितनी है? 7 है। यहाँ पे आप लिखेंगे 7। ठीक है, सेमीकोलन। इंडेक्स प्लस प्लस, इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या। CLO सिटीज, सिटीज की लेंथ कितनी है? 7 है। अच्छा, किसी एरे की लेंथ को अगर गेट करना हो, किसी एरे की लेंथ को गेट करना हो, सिटीज लिखेंगे डॉट लेंथ, तो उसकी लेंथ आपको मालूम हो जाएगी। ये देखिए, इसकी लेंथ कितनी है? 7। ठीक है, अब इस कोड को समझें। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता है। इंडेक्स आपका कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। सबसे पहली चीज जब लूप में आएंगे ना, सबसे पहली चीज चलनी है आपकी ये वाली। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0। इंडेक्स की वैल्यू क्या है? इंडेक्स 0 है। क्या 0 छोटा है 7 से? जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर का कोड चलेगा। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर का ये कोड चलेगा। अगर आप इसको कर दें ट्रू, कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और ये इन्फिनिट लूप बन जाएगी। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है? क्या 0 छोटा है 7 से? कंडीशन ट्रू हुई, कंसोल डॉट लॉग सिटीज, एक बार सिटीज आ गया। अच्छा, यहां पर CLO इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी? 0 आएगी। ठीक है, जब ये कोड यहां तक है, ठीक है, लास्ट लाइन का कोड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा। इंडेक्स की वैल्यू क्या थी पहले? 0 में +1 कर दें, क्या वैल्यू हो गई? 1। यहां पर अब इंडेक्स क्या बन गया? 1। सॉरी, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये नहीं चलेगा, अब सिर्फ यही चलेगा। ये फर्स्ट टाइम बस चलता है, ये फर्स्ट टाइम चलेगा क्योंकि आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद सिर्फ यही चल रहा होगा। लेट का क्या? यहाँ पे हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ना, ये वेरिएबल डिफाइन है ना। लेट इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? वेरिएबल का नेम है। आप यहाँ पे मतीन लिख दें। अब मतीन क्या है? ठीक है, वेरिएबल का नेम है। इंडेक्स है, वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में आई लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आई लिखा जाता है। लेट आई किसके बराबर है? 0। क्या आई छोटा है 7 से? ये सारा काम होगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 1। यहाँ पर अब आपके पास है 1। क्या 1 छोटा है 7 से? कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आई क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये काम करेगा जी।
आई से हमने अभी तो हमने उसको बताया ही नहीं है, अभी तक हमने उसको बताया नहीं है। अभी ये काम करेगा जी। हुज़ैफा भी बोले। मैं समझा नहीं आपकी बात जी। जी जी जी। तो अभी हमने कौन सा ये कह दिया कि ये लूप कंप्लीट हो गई है, लूप तो अभी चल ही रही है ना, है ना। 0 + 1 हुआ, यहाँ पे क्या हो गया 1, 0 + 1 आपका 1, तो 1 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू हुई, ये चला, उसके बाद ये चला, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, क्या 2 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे भी 2 आया, सिटीज आपकी चल गई, 2 + 1 3, उसी तरह 4 5 6 यहाँ पे 6 आ गया, क्या 6 छोटा है 7 से, सबसे पहले चला 0, सबसे पहले आया 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6, तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास 7 हो गए, क्या 6 छोटा है 7 से, कंडीशन ट्रू है, ये कोड काम किया, सिटीज भी आपके सारे सिटीज आ गए। अभी हम आएंगे उस पर, अभी हम सिटीज को गेट ही नहीं कर रहे, अभी तो देखिए पूरी एरे आ रही है आपके पास, अभी तो हम 1 बाय 1 करके गेट करेंगे इसको। ओके 6 छोटा है 7 से, ये कोड काम किया, 6 + 1 क्या हो गया 7, क्या 7 लेस देन 7 कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, अब आगे नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप, अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेव किया तो ये देखें सिटीज की लेंथ कितनी है, आई सबसे पहले 0 आया, सिटीज सारे आ गए, आई 1 आया, सिटीज सारे आ गए, आई 2 आया, सिटीज सारे, आई 3 सिटीज सारे, उसी तरह आई 6 तक, और ये आपके सारे सिटीज आ रहे हैं। अब देखें हर बार आपके पास इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसमें आप पास कर दें आई, सबसे पहले 0 की वैल्यू आएगी, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6, सेव किया तो ये देखें, नहीं समझ लगी, लगी है, किसी को ना समझ लगी हो कोड हम रिपीट कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। कंडीशन के अंदर आई = 7, यहाँ पे इसी की बात करें, लेस देन इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू होने ही नहीं आते, सिर्फ इक्वल टू नहीं होना, यहाँ पे ये आप वैल्यू को साइन कर रहे हैं, यहाँ पर आपके यानी कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पर आप या तो डबल इक्वल लगाएंगे या ट्रिपल इक्वल लगाएंगे। अब देखें आई क्या बराबर है 7 के, नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा, लूप चलेगी ही, ठीक है। कंडीशन ये तब ही चलेगा जब आपका कंडीशन ये ट्रू होगी। हाँ अगर आप लेस देन और इक्वल टू करते हैं तो अब लास्ट वाला जो होगा वो आपको अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि अब ये लूप आपकी 7 बार नहीं 8 बार चलेगी, सबसे पहले 0 के साथ चली, फिर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 वाली भी चलेगी, क्योंकि 7 लेस देन तो नहीं है पर बराबर जरूर है 7 के, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो कंडीशन आपकी चलेगी। ये देखें लास्ट आपका अनडिफाइंड आ गया। अच्छा इसको हम कर देते हैं लेस देन, अभी हमने इसको किया हुआ है हार्ड कोड, क्योंकि हमें पता है सिटीज की लेंथ ही इतनी है, मैं जाके ऊपर लेंथ चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ, मुझे आके यहाँ पे दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एरे डॉट लेंथ जी एरे का नाम और एरे डॉट लेंथ बस करेंगे, -1 तो नहीं ना करेंगे। सिटीज की लेंथ कितनी आ रही है आपके पास, देखें 7 आ रही है, तो यहाँ पे सिटीज डॉट लेंथ लिखते हैं बस,
सेव किया, अब ये वही काम कर रहा होगा। अब हमने हार्ड कोड खत्म कर दिया। अब वैल्यू एरे में से कम होती है, मीन्स के इंडेक्स से कम हो जाता है या एक ज़्यादा होता है, इसलिए डायनेमिकली ये काम करने करना अपना। हाँ जी, क्लियर है इतना? किसी भी एरे में डाटा को ऐड करने के लिए, जिस तरह हमने ये किया, सिटीज के इंडेक्स 7 पे हम एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। वैल्यू क्या ऐड करें जी? सिटी का नेम बताएं। मुल्तान, चलो मुल्तान कर लो। अब सिटीज 7, सिटीज की लेंथ कितनी हो गई है? 8 हो गई है। अब देखें ये मुल्तान भी लास्ट पे प्रिंट कर रहा होगा आपको, ये मुल्तान आ गया। ठीक है, देखिए अब हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, उसने खुद ही से डिटेक्ट किया कि इसकी लेंथ इतनी बन चुकी है 8, और वो 8 बार लूप चल गई। ठीक है, कोड को बस समझे कि कोड काम क्या कर रहा है। जी जी, सिटीज डॉट लेंथ ही आएगा हमेशा, सिटीज डॉट लेंथ। यहाँ पे हमने देखे सबसे पहले कहा था अगर आप 0 लिखेंगे तो 0 की वैल्यू गेट होगी। जी सर भाई, इंडेक्स 0 की वैल्यू गेट होगी। अगर आप 3 लिखेंगे तो 3 की गेट होगी, 6 लिखेंगे तो इंडेक्स 6 की गेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आई जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 की वैल्यू गेट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम ये 1 होता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, तो इस तरह इंडेक्स 6 तक, और अगर 7 आ गया तो अब ये 7 तक भी चलेगा। तो ये हर बार आई आपका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज होती है। जी क्लियर है? अच्छा अभी देखें एक और चीज, हमें सिटीज की लेंथ का एक्चुअल में पता है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसके लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद फिर आप कहीं पे कोड करेंगे सिटीज 8, फिर आप कोड करेंगे सिटीज 9, फिर आप कोड करेंगे 10, इस तरह है। और बार बार आपको सिटीज की लेंथ भी चेक करनी पड़ेगी। इस चीज से बचने के लिए सिटीज सिटीज एक क्या है? एरे है। डॉट पुश, सिटीज में पुश कर दो। पुश क्या करना है? जो भी आपने सिटी का नेम लिखा, ये मेथड है एक, ये एरे का मेथड है। पुश मेथड क्या करता है? उस एरे के लास्ट में वैल्यू को ऐड कर देता है, हमेशा लास्ट में करेगा। मुल्तान, मुल्तान 1, 2, 3, 4। अब लास्ट सबसे पहले मुल्तान ऐड होगा, फिर उसके बाद मुल्तान 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो अब देखें ये आपका ऑटोमेटिकली उसने ये भी कर दिया। जी जी बोले हुज़ैफा भाई। जी बोले। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रिंग ही ऐड कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे अगर नंबर ऐड करते हैं तो नंबर हो जाएगा। ठीक है, एरे में आप कोई भी डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो ये देखें 1, 2 और 3 भी आ गया। लेकिन डाटा टाइप देखें और एरे देखें कि एरे हमने बनाई किस चीज़ की है। हमने सिटीज़ की बनाई है, तो हम उसमें सिर्फ सिटीज़ ही ऐड कर रहे होंगे। कल को हम यूज़र्स बनाएंगे तो सिर्फ यूज़र्स ही उसमें ऐड कर रहे होंगे, इस तरह। जी इमरान भी बोले। जी जी, पुश मेथड में जी, एक ही पुश मेथड में आप ये सारे ऐड कर सकते हैं। आप बजाय इसके कि बार बार करने के यहाँ पे ही कोमा लगा के
सिटीज में पुश कर दो। अब ये सारे तरतीब से ही लास्ट में ऐड हो जाएंगे। मुल्तान होगा, फिर मुल्तान 1, मुल्तान 2, मुल्तान 3 और ये मुल्तान 4 तक आ गया। हाँ जी मतीन भाई, टेंशन में लग रहे हैं। हाँ जी हमजा भाई, खामोशी छाई भी आज। ट्रिकी है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी ट्रिकी ना हो तो ऐसे कहाँ से आने हैं। अगर सब कोई आ गया तो सारी डेवलपर ना बन गए। हाँ जी ये क्लियर है। पुश मेथड, अब इसके ना थोड़े मेथड्स देख लें। पुश मेथड, ठीक है, सिटीज में पुश कर दो। आप इसमें जो भी वैल्यू ऐड करेंगे वो इंडेक्स के लास्ट पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, पुश हो जाएगा। ऐड इन एट लास्ट। हाँ जी, एरे जो बनी हुई होगी उसमें लास्ट पे पुश कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लैंक एरे बनाई है, लेट एरे इक्वल टू, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, आप इसको एरे डॉट पुश करें तो अब क्या होगा, ये इसके लास्ट इंडेक्स पे, जो कि इसका लास्ट इंडेक्स 0 ही बन रहा होगा। उसकी सारी तो जब आपने ऊपर एक एरे दिया, बाद में पुश करके 5 एरे दिए, एलिमेंट्स दिए, फिर एंड पे अगर हमने चाहते हैं कि सर फाइनल लिस्ट जो है एरे की वो आ जाए, तो लास्ट पे जाके आप वो कंसोल कर लें, लास्ट पे कंसोल कर लें, लास्ट पे जाके लूप चला दें। ठीक है, अब ये इसका इंडेक्स 0 बनेगा, उसके बाद दोबारा न्यू, फिर न्यू। तो अब इसकी एरे की लेंथ जो हमारे इस टाइम सामने कोड है उसकी मदद से 3 लेंथ बन जाएगी। इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू होगी, 1 पे ये होगी, 2 पे ये होगी, ठीक है। अगर आप इसको पहले ले जाते हैं, अब इंडेक्स 0 ये है, 1 ये है और 2 ये है, ठीक है। कोड आपका टॉप टू बॉटम रीड हो रहा है और लेफ्ट टू राइट हो रहा है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट है। यही चीज़ अगर आप एक में करना चाहते हैं, यहाँ पे करेंगे तो अब भी 0 और 1 और ये 2, इसको अगर आप ऊपर ले जाएं तो 0, 1 और 2, ठीक है, टॉप टू बॉटम सबसे पहले और उसके बाद लेफ्ट टू राइट। ये देखते हैं। ओके, पुश मेथड क्या करता है, एरे लिस्ट पे एंड पे पुश करता है, एंड पे ऐड करता है एक आइटम को, एक या मल्टीपल आइटम जो भी आप ऐड करवाना चाहते हैं। एरे डॉट अनशिफ्ट inserts new elements at the start of an array, ठीक है। तो अनशिफ्ट मेथड जो करेगा, ऐड न्यू एट स्टार्ट। आपने सबसे पहले पुश मेथड ऐड किया, पुश मेथड करेगा लास्ट पे ऐड, उसके बाद ये आपका अनशिफ्ट आ गया। अनशिफ्ट ये करेगा इससे पहले, मीन्स कि इंडेक्स 0 पे ये वैल्यू को ऐड करेगा। अभी देखिए इस टाइम इसकी लेंथ कह रहा हूँ, किस इंडेक्स पे ये वैल्यू है, 0 पे है। उसके बाद जैसे ये अनशिफ्ट हुआ, 0 पे आपका ये आ गया और 1 पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अनशिफ्ट आपका हमेशा 0 में शुरू में स्टार्ट ऐड करता है। एरे डॉट पॉप, एरे डॉट पॉप मेथड, पॉप मेथड क्या करता है, लास्ट से रिमूव करता है, एक एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। हाँ जी। अनशिफ्ट तो शुरू में ऐड हो रहा है ना, पुश वाले को भी रिमूव नहीं करेगा, इसने रिमूव करना है लास्ट पे जो भी है। वो आपने पुश मेथड से ऐड किया है, आपने खुद से ऐड किया है, किसी भी तरीके से ऐड किया हो। हाँ जी, जरूरत पड़ती है जब आप लोग आगे जा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल उसमें आ रहा होगा कि एक बटन बना हुआ है कि लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर दो, इसको एक एलिमेंट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एक इंडेक्स में जो भी वैल्यू है, उसका जो भी इंडेक्स है उसको एक एलिमेंट भी कहा जाता है।
कल को वो स्ट्रिंग है, नंबर है, ऑब्जेक्ट है, एरे के अंदर एरे भी आ रहे होते हैं, ठीक है, फंक्शन है, नल वैल्यू है, अनडिफाइंड आ जाती है अगर वैल्यू डिफाइन ना की हो तो ये एक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। मीन्स के बोलने में, प्रोनाउंस करने में, कल को जब आप लोग टीम में काम कर रहे होंगे तो आपके लिए इजी होगा समझना चीज़ों को कि इस इंडेक्स पे या इस इंडेक्स का जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो या जो भी करना है ऐड कर दो या अपडेट कर दो। ओके, पॉप मेथड क्या करेगा, लास्ट से रिमूव करेगा। अच्छा इमरान भाई, ये ना बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको भी, ये फर्स्ट टाइम ही मुश्किल लग रहा है, आगे जाके ये याद होंगी इंशाल्लाह। पुश मेथड ऐड करता है लास्ट, ये ऐड करता है स्टार्ट में, ये आपका रिमूव करता है लास्ट में, और ये आपका रिमूव करता है स्टार्ट में। रिमूव कौन सा करेगा, शिफ्ट में अनशिफ्ट ऐड करेगा, शिफ्ट आपका रिमूव करेगा। removes the first element from an array and returns it if the array is empty, undefined is returned and the array is not modified। क्लियर है ये पुश करेगा, ऐड में लास्ट पे ऐड करेगा, स्टार्ट में ऐड करेगा, लास्ट से रिमूव करेगा और स्टार्ट से रिमूव कर रहा होगा। क्लियर है ये फंक्शन ऐड सिटी, फंक्शन क्या है, ऐड सिटी। सिटी बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अगर सिटी बराबर है एम्प्टी ब्लैंक स्ट्रिंग के तो अलर्ट कर दो प्लीज टाइप योर सिटी नेम और यहाँ से ही रिटर्न कर दो। अगर तो सिटी का नेम मौजूद है तो सिटीज में क्या कर दो, पुश, और पुश क्या करना है, सिटी जो भी वैल्यू आई है फ्रंट एंड से, जो भी यूजर ने ऐड किया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल आपने ले लिया स्पैन एलिमेंट है, स्पैन स्टाइल कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज क्या है 20 पिक्सल। इस स्पैन के दरमियान आपने कॉन्कैटिनेट क्या कर दिया, सिटी हैज बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। अब देखिए जेएस की फाइल कर सकते हैं। ओके, सिंपल अलर्ट, आई एम एन अलर्ट, नेम जुहेब अली, प्रिंट माई नेम जुहेब अली आ गया, प्रिंट ऑल सिटीज, ये देखें ये अब सारे सिटीज आ रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, जो भी हमने ऊपर भी ऐड किए हुए हैं देखें। ये सारे इसको रिमूव करते हैं तो अब प्रिंट ऑल सिटीज आपके पास ये वही सात आ गए, ठीक है। ऐड योर सिटी इन लिस्ट है तो प्लीज टाइप योर सिटी नेम। अब यहाँ पर अगर मैं मुल्तान लिखता हूँ और ऐड करता हूँ मुल्तान, अब ये देखिए वही चीज़ है जो ने स्पैन में लिखी थी, ठीक है। मुल्तान हैज बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू, हमने यहाँ पे देखे ना डायरेक्ट इनर एचटीएमएल को लिखा है, पूरा एचटीएमएल ही लिखा है हमने, ठीक है। और इस मुल्तान वर्ड को हमने स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज की। अब क्योंकि आप इसको इनर एचटीएमएल यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप इनर एचटीएमएल कर रहे हैं, मीन्स कि इसने एज अ एचटीएमएल को रेंडर करना है, ऐसे ही है। तो स्पैन ले लिया, कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज ये, प्लस सिटी प्लस स्पैन हैज बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू दिस, जो भी सिटी का नेम था वो डायनेमिक हुआ। ओके, मुल्तान हो गया। अब दोबारा अगर आप प्रिंट ऑल सिटीज करें तो ये मुल्तान आ रहा है। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ऊपर जो दिया हुआ है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है ऊपर एरिया है, तो यहाँ पे कौन सी लिस्ट है, तो हमने इनर एचटीएमएल लिखा है ना, इनर एचटीएमएल में इसने स्पैन एलिमेंट को रेंडर करना है, शो नहीं करवाएगा। अगर आप इसको इनर टेक्स्ट करते तो फिर ये आपका इस तरह शो करवाता, ठीक है। आप देखें ये आपका ये एचटीएमएल है,
तो आप बगैर टैग के HTML नहीं लिख सकते हैं। आप HTML में जाएं, यहाँ पर डायरेक्ट बॉडी के बाद ही आप बिल्कुल योर नेम इज ज़ैफ़ा, तो हमने इसको देखे ना P में लिखा है, ना स्पैन में लिखा है, ना डिव में लिखा है, तो आपका क्या ख्याल है ये ऐड नहीं होगा? ये देखें, ओके जी, हाँ जी, पुश मेथड की समझ लगी? यस सर। ओके, उसके बाद आपके पास ये जनरेट टेबल में प्लीज एंटर अ नंबर। जी इमरान भाई बस एक मिनट। तो जनरेट टेबल गिव अ नंबर 10 बार। ओके, तो ये 2 का टेबल आ गया, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने खुद करना है जनरेट टेबल, ये लूप की मदद से ही होगा। एक ये वैल्यू आ गई, एक प्रॉम्प्ट की मदद से आ गई, तो ये आप लोग खुद कर रहे होंगे। ठीक है जी, नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग की अटेंडेंस होगी, फिर आप लोग जा सकते होंगे। ठीक है, हमारे ये 20 चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते होंगे नमाज के बाद। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले आप लोग मुझे ना मैसेज कर दें तो मैं आप लोग की अटेंडेंस लगा लूँगा, तो आप लोग जा सकते होंगे। ठीक है, अपना नाम और रोल नंबर मुझे मैसेज कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।